the audience and the effect the work produces. The purpose of literature is to teach, to entertain, move or to persuade. उन्हें motivate करना, teach करना, entertain करना. Under pragmatic theory, a work is judged on the basis of what effect it produces in the readers. अगर हम pragmatic theory use करके किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये जज करना कि इस वर्क ने किस लेवल तक इसके ऑडियंस को अपील किया, उसे परसुएड किया, उस पर अफेक्ट डाला, क्या असर हुआ इस वर्क का इसके ऑडियंस पे, जो पर्पस था इस वर्क का, क्या वो पर्पस अचीव हुआ. अगर मान लीजिए एक हैप्पी स्टोरी लिखी हुई है, तो अगर इस हैप्पी स्टोरी को 4 लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या ये चारों लोग उस वर्क को पढ़ के खुश हुए, क्या इसका जो पर्पस है वो पूरा हुआ. इस थ्योरी का ये मतलब है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो. इट वाज डोमिनेंट इन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल पीरियड. इसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस कब था, क्लासिकल टाइम में, जो पहले का टाइम है. क्लासिकल टाइम वो भी टाइम है जब जो लिटरेचर होता था वो ओरल होता था, ठीक है, तब लिटरेचर ओरल था, यानी कि रेटोरिक था. तब लोग के पास, तब राइटर्स के पास एक रेटोरिक वो यूज़ करते थे, उनकी स्पीच, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी ऑडियंस को अपील करती थी. और दूसरा पीरियड कौन सा है, न्यू क्लासिकल पीरियड, 16th-17th सेंचुरी वाला टाइम. ओके, तब के जो राइटर्स हैं वो है सिडनी, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन. इन राइटर्स के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने इस प्रैग्मैटिक थ्योरी पे अपने व्यूज़ दिए हैं, और इस थ्योरी में इनके व्यूज़ हमने राइट करने हैं, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होना है, जो हमने आगे रीड भी करना है. की कॉन्सेप्ट, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, तो इमिटेशन, डेकोरम, इमोशनल इफेक्ट, कि उन पे इमोशनल इफेक्ट आना चाहिए, एक डेकोरम क्रिएट होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट क्रिएट होनी चाहिए, एक मॉरल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कोई वर्क लिखा हुआ है तो मॉरली उनके मॉरल्स, उनके एथिक्स वो डेवलप होने चाहिए. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग राइटर्स के व्यूज़ ऑन प्रैग्मैटिक थ्योरी, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होनी है. सिडनी, प्रैग्मैटिक थ्योरी मीन्स द यूज़ ऑफ आर्ट फॉर लाइफ, कि आर्ट को यूज़ करना है लाइफ के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर आर्ट सेक, कि सिर्फ आर्ट के लिए प्रैग्मैटिक थ्योरी नहीं यूज़ करनी है. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको पोइम लिखनी पसंद है तो आपने पोइम लिख दी, नहीं, सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, इसका कुछ और भी मतलब होना चाहिए, इसका कोई पर्पस होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू हिम अ वर्क सक्सेस, इसका क्या पर्पस होना चाहिए, तो इसका पर्पस होना चाहिए एज पर सिडनी टू टीच एंड डिलाइट, कि ऐसा वर्क लिखो कि जो रीडर है, जो ऑडियंस है, वो खुश हो जाए आपके वर्क, उनमें खुशी करिए.